Jesus went through the accusations in the family. और परिवार में दोष लगाने के दौर से होकर यीशु मसीह भी गए। In Luke chapter 10 verse 38 to 42. और लूका 10:38 से लेकर 42 तक। Martha, Mary and Lazarus were living together as sisters and a brother. और मार्था, मरियम और लाजर ये भाई बहन एक साथ रहा करते थे। Martha invited Jesus to her house. और मार्था ने जो है यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। But when Jesus came into the house with his disciples, लेकिन जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उनके घर पर आए, she became very busy making arrangements. और वो जो है सारी सब तैयारी करने में बहुत ही व्यस्त हो गई। And the Bible says, और तब बाइबल कहती है, she was distracted. और वो जो है उसका ध्यान यहाँ वहाँ She भटकने was लगा। distracted from Jesus. और यीशु मसीह से वो बहुत ही बेचैन हो गई। She was busy working for the family. और परिवार के लिए काम करते 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 व्यस्त हो गई। Working to accommodate Jesus and his disciples. और वो काम कर रही थी ताकि वो यीशु मसीह और उनके चेलों को अच्छे से देखभाल कर And सके। that busy working made her to be distracted from looking at Jesus, enjoying Jesus. और उसी व्यस्तता की वजह से वो जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर से उसका ध्यान हट गया और यीशु मसीह के उपस्थिति का आनंद वो नहीं ले पाई। But her sister Mary was sitting at the feet of Jesus, लेकिन उसकी बहन जो मरियम थी वो यीशु के पैरों के पास बैठी थी always listening to the words of Jesus and looking at his face. और हमेशा लगातार वो यीशु मसीह के शब्दों को सुनते जा रही थी, उसके चेहरे को देखते हुए। Martha saw this और जब मार्था ने ये देखा and became very angry. तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। She complained about her sister to Jesus. और यीशु के पास आकर वो अपनी बहन की शिकायत करती है। She said, और वो कहती she है is sitting at your feet कि देख प्रभु ये तेरे पैरों के all the पास बैठी time है, praying. हमेशा प्रार्थना करती She रहती is है, not helping me in my home. मेरे घर के काम में मुझे मदद नहीं कर रही। Then she condemned Jesus. और तब यीशु पर उसने दोष लगाया। She said, उसने कहा Jesus, यीशु you also don't care. और तुझे भी कुछ चिंता नहीं, I am working so hard for my family. मेरे परिवार के लिए मैं कितने मेहनत से काम कर रही हूँ, I am working so hard for you. तेरे लिए मैं कितनी सेवा के लिए कठिन काम कर I रही am हूँ, working so hard for your servants. और तेरे चेलों के लिए तेरे सेवकों के लिए मैं कितनी मेहनत कर But रही you हूँ, don't care. लेकिन तुझे इसकी चिंता नहीं, You don't care. तू इसकी परवाह नहीं करता। My sister, मेरी बहन, you don't care that my sister is not helping me. तुझे चिंता नहीं है कि देख मेरी बहन मेरी मदद नहीं कर रही। She was accusing her sister और वो अपनी ही बहन पर दोष लगा रही and थी accusing Jesus. और यीशु पर दोष लगा रही थी। That's what happens in our lives, isn't it? और ऐसा ही तो हमारे जीवन में भी होता है, सच है ना? We think we have to do everything in our family for the benefit of the family. हम ये सोचते हैं कि हमारे परिवार के फायदे के लिए हमें ही सब कुछ करना चाहिए, But we rarely pray to Jesus. और बहुत ही कम हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं इस विषय And में। we think we have to minister to others. We have to serve the poor all the time. But we rarely pray to Jesus as Mary did. और फिर हम ये हमेशा सोचते हैं कि हमें लोगों की सेवकाई करनी है, हमें लोगों के लिए काम करना है, और इस व्यस्तता की वजह से हम प्रार्थना में बहुत ही कम होते हैं। Because of that, the accusing spirit, the condemning spirit came into Martha. और इसी वजह से दोष लगाने वाली जो आत्मा थी वो मार्था में आई, And she was even condemning God, और वो परमेश्वर को भी दोष लगा रही थी, accusing her sister. अपनी बहन की को दोष लगा रही थी। Today is your spirit accusing your sister, your brother, your husband, your children. और आज आपकी आत्मा जो है आपके भाई, आपकी बहन, आपके पति, आपके संतानों पर दोष लगा रही है। Are you saying only I have to work and do everything in this family? You're all enjoying it, and are you cursing them? और क्या आप ये कहती हैं कि अरे इस परिवार के लिए सब कुछ मुझे करना पड़ता है, तुम सब बड़े मजे में जी रहे हो? क्या ऐसा कहकर आप श्रापित That करती हैं? spirit will take you away from Jesus. ये आत्मा आपको यीशु मसीह से दूर ले जाएगी, And you will begin to condemn Jesus also. और फिर आगे चल के आप यीशु मसीह को भी दोष लगाने What is he लगेंगे। doing? वो क्या कर रहा है? He is not helping me. वो मेरी मदद नहीं कर रहा। My dear friend, मेरे प्यारे मित्रों, maybe your spirit has lost its peace because of this. और इस वजह से हो सकता है आपकी आत्मा ने शांति खो दी हो। Jesus knows. यीशु जानता है, Jesus knows. यीशु जानता है। The Samaritan woman lost her husbands and she lost her peace. और सामरी स्त्री ने अपने पति गंवा दिए और अपनी शांति खो दी।
And Martha lost the love for her sister and lost her peace और मार्था ने अपनी बहन के प्रति प्रेम खो दिया और अपनी शांति खो दी and was condemning Jesus. और यीशु को दोष लगाने लगी Alas, because of that, death came into that family. और इसी वजह से अंत में मृत्यु उस परिवार में आई। Of course, Jesus raised the brother. खैर यीशु मसीह ने उस मरे हुए भाई को जिंदा किया। The spirit of accusation brings death. जो दोष लगाने की आत्मा है वो मृत्यु को लाती है। 1 John 3:15 says, पहला यूहन्ना 3:15 कहता है, anyone who hates his brother is a murderer. कोई भी जो अपने भाई से नफरत करता है, घृणा करता है, वो हत्यारा है। Even if we hate our brother, our family member, in any way, we are murderers. भले किसी भी वजह से अगर कोई अपने परिवार के सदस्य से नफरत करता है तो उसका मतलब वो हत्यारा है। Maybe you are filled with that anger, हो सकता है आप उस गुस्से से भरे हुए हो, anger against society, समाज के प्रति आप में क्रोध हो, anger against people who did not give you what you need to get as a right. और हो सकता है आप ऐसे लोगों से क्रोधित हो जिन्होंने आपका हक आपको नहीं दिया हो या जिसके आप लायक थे आपको वो नहीं मिला। Maybe you're angry because they did not give you a job. और शायद आप क्रोधित होंगे क्योंकि उन्होंने आपको नौकरी नहीं दी। You're angry because they did not give water. आप क्रोधित होंगे क्योंकि उन्होंने आपको पानी नहीं दिया। You're angry because somebody didn't give you your child an admission. और फिर आप गुस्सा इसलिए होंगे शायद किसी ने आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया। Maybe you're angry because your husband did not treat you well. और शायद आप क्रोधित इसलिए हैं क्योंकि आपके पति ने आपके साथ अच्छा व्यवहार Or नहीं your किया। wife was not faithful. या आपकी पत्नी विश्वास योग्य नहीं Or your रही, children were not grateful. या फिर आपके बच्चे आपकी ओर ध्यान नहीं देते। You're angry because someone in your home, someone working with you did not support you. और हो सकता है आप क्रोधित इसलिए हैं क्योंकि आपके परिवार का कोई व्यक्ति जो आपके साथ काम करता है Because of उसने आपकी this, मदद maybe नहीं you're angry with God. और इस वजह से हो सकता है आप परमेश्वर से भी क्रोधित हो। Is there a way to get peace? कोई रास्ता है शांति पाने का In ऐसे the में? midst of the suffering, is there a way to get peace? और मेरे दुख के समय में क्या कोई रास्ता है शांति पाने का? Yes, हाँ, Jesus became our peace. यीशु हमारी शांति बना। If you read Ephesians 2 and verse 14, यदि आप इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14वां वचन पढ़ें, the Bible says, बाइबल कहती है Jesus himself became our peace. यीशु हमारे लिए हमारी शांति बना And he made the two one, destroying the barrier. और उसने जो दो अलग थे उनको हर बाधा तोड़कर एक कर दिया And destroying the dividing wall of hostility between people. और फिर लोगों में जो बंटवारा लाने वाली दीवार थी उस दीवार को यीशु ने तोड़ दिया। And verse 16 says, और 16वां वचन कहता है Jesus reconciled both of them to God through the cross. और यीशु ने उन दोनों को क्रूस के द्वारा परमेश्वर से उनका मेल मिलाप करा दिया। Jesus allowed his body to be wounded and broken on the cross so that you and the person with whom you're angry can become one and be reconciled through Jesus Christ. और यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपना शरीर तोड़े जाने के लिए दे दिया ताकि आप और वो व्यक्ति जिससे आप क्रोधित हैं वे दोनों एक साथ उनका मेल मिलाप परमेश्वर से हो सके, इसलिए उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। And you can live in this world in peace. और ताकि आप इस संसार में शांति के साथ रह सकें। For you to enjoy the love of all the people and live in peace, Jesus offered himself as a sacrifice. आप सभी का प्रेम पा सकें और शांति से रह सकें, इसीलिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान उस क्रूस पर किया। Today, even if people wrong you, और आज भले लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, as you have Jesus in your heart, क्योंकि आपके हृदय में यीशु मसीह है, you will love them. तो आप उनसे प्यार करने लगेंगे, You will pray for them. आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे And they will do what God wants you to have, wants you to be done in your life. और फिर वे लोग आपके जीवन में ऐसे काम करने शुरू कर देंगे जो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में हो। I read about Mother Teresa. और मैंने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा I've said this story hundreds of times. और मैंने ये कहानी कई सौ बार लोगों से कही। One day during the holidays, एक दिन जब छुट्टियों का समय चल one रहा young था girl came to her and said, और एक जवान लड़की उसके पास आई और उसने कहा, Mother, मदर, I also want to serve the people like you. मैं भी आप ही के जैसे लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, Give me some work. मुझे कुछ काम दो। So mother said, तो मदर टेरेसा ने कहा, Darling daughter, take those medicines,
and the bucket of water and go and wash that leper. और फिर मदर ने कहा मेरी प्यारी बेटी वो दवाइयां ले ले और वो जो बाल्टी में भरा हुआ पानी है वो लेके जा और उस व्यक्ति के घाव को तू साफ कर। She went triumphantly and came back running at the top speed. और बड़े जोश में वो लड़की गई और दौड़ते हुए वापस आ गई। And mother said, what happened? मदर ने पूछा अरे भाई क्या हुआ? She said, that man is stinking. उसने कहा